बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अतीकुर रहमान, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट GPGC मानसेरा। तो हम पढ़ रहे थे सोलबिलिटी और फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलबिलिटी। उसके अंदर हमने दो फैक्टर्स डिस्कस कर लिए थे। पहले फैक्टर का नाम था नेचर ऑफ सल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर हमने डिस्कस किया था प्रेशर का। तो आज तीसरा फैक्टर है जिसका नाम क्या है, टेम्परेचर, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ दी सब्सटेंसेस। इसी के साथ ही टेम्परेचर की जब बात होती है तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कर्व्स की बात आती है। ठीक है, व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी कर्व, तो इस पे भी हम बात करेंगे। अच्छा, तो मैंने समराइज़ किया हुआ है और बात को शॉर्टली हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसकी वजह यह है कि मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो शॉर्टली हम इसको क्या करेंगे, देख लेंगे। कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड्स एंड लिक्विड सोल्यूट्स इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। अक्सर कहता है ऐसे होता है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स जो सोल्यूट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है जब आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। यानी उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, लेकिन देयर इज़ नो जनरल रूल टू कोरिलेट टेम्परेचर विद सॉल्युबिलिटी। लेकिन कोई ऐसा रूल नहीं है, जनरल रूल नहीं है। जनरल रूल से मुराद ऐसा रूल कि जो सारे सब्सटेंसेस पे क्या हो, फिट बैठे, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होगा कि किसी सल्यूट की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज़ होती है किसके साथ, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से। और बाज़ दफ़ा ऐसे होगा कि सॉल्युबिलिटी जो है पहले इंक्रीज़ होती है और जब आप मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके साथ वो क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो कोई ख़ास रूल नहीं है। ठीक है, तो देखें जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3, पोटाशियम नाइट्रेट और अल्मोनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इसी तरह दूसरी बात लिखी है कि सीरियम सल्फेट और लिथियम कार्बोनेट जो है उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है जी, डिक्रीज़ होती है। देखें उनकी इंक्रीज़ हो रही थी और यहाँ इनकी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल पहले अगर इसका 10 ग्राम जो था वो 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रहा था, डिज़ोल्व हो रहा था। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो शायद मुमकिन हो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे जो 10 ग्राम डिज़ोल्व हो रहा था 30 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ 5 ग्राम ही डिज़ोल्व हो। तो ये मतलब है सॉल्युबिलिटी का क्या होना, डिक्रीज़ होना। इसी तरह अगली बात कर रहा है कि NaCl जो है और KBr जो है इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी इनकी सॉल्युबिलिटी तकरीबन क्या रहती है, अनइफेक्टेड। क्या रहती है, अनइफेक्टेड। अगली बात लिखी हुई है सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम जो सल्फेट है, फॉर एग्जांपल मैं इसका फार्मूला लिख लेता हूँ, Na2SO4। Na2SO4 इसकी सॉल्युबिलिटी कहता है पहले इंक्रीज़ होती है, और कहाँ तक इंक्रीज़ होती है, जब आप टेम्परेचर को लेके जाते हो 305.4 केल्विन तक। यानी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसकी इंक्रीज़ होती है। कहाँ तक जी, 305.4 केल्विन तक। लेकिन मज़ीद टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ग्राफ इस तरह इसका शो होगा। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे सुन लें। वो बात ये है कि Na2SO4 जो है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, चूँकि आयनिक स्पीशी है तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है और इसके अंदर 10 वाटर के मालिक्यूल्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जो Na2SO4 है ना, इसके एक यूनिट के अंदर कितने वाटर के मालिक्यूल्स मौजूद होते हैं जी, 10H2O। इसको कहा जाता है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट यानी ये पाया ऐसे जाता है कि इसके अंदर 10 वाटर के मालिक्यूल्स क्या हो सकते हैं जी, मौजूद हो सकते हैं। फिर इसको कहा जाता है हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फेट।
सोडियम सल्फेट। लेकिन जब आप इस सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट को क्या करते हैं, टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो वाटर के अंदर इसकी सोलिबिलिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, और 305.4 केल्विन पर मैक्सिमम हो जाती है। इसके बाद टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हैं तो इसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और मज़े की बात ये होती है कि 305.4 तक इसकी ये हाइड्रेटेड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड से मुराद ये कि Na2SO4.10H2O होता है यहाँ तक, इस टेम्परेचर तक। लेकिन जैसे ये टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो इसकी ये हाइड्रेटेड फॉर्म क्या हो जाती है, यहाँ से वाटर का मालिक्यूल क्या हो जाता है जी, रिमूव हो जाता है, Na2SO4 रह जाता है, और जो .10H2O वाली बात थी वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर इसको कहा जाता है एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट। पहले जो हाइड्रेटेड फॉर्म थी, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से 305.4 केल्विन तक इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म बाकी रहती है, लेकिन मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाने से एक तो इसकी सोलिबिलिटी कम हो जाती है, और दूसरी बात ये कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इसके अंदर जो वाटर के मालिक्यूल्स थे 10, वो इससे क्या हो जाते हैं जी, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, वो इससे निकल जाते हैं, ठीक है। अब मैंने ग्राफ बनाया था लेकिन ये बड़ा अच्छा नहीं बना कुछ, तो मैं एक पिक्चर से इसको क्या करता हूँ, साथ एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको देख लें। अब देखें, जो ये बात सारी हमने डिस्कस की, टेम्परेचर इफ़ेक्ट ऑन दी सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी कर्व्स के हवाले से, तो यहाँ पे एक ग्राफ है, उसको साथ समझें। मैंने कोशिश की थी ग्राफ बनाने की, लेकिन वो मुझसे अच्छा नहीं बन पाया, तो इस ग्राफ को आप देखें साथ और इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, इस एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप गौर करें तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या शो किया हुआ है जी, एक्स एक्सिस के ऊपर शो किया हुआ है टेम्परेचर को, और ये टेम्परेचर किसके अंदर है, केल्विन के अंदर, ठीक है। जबकि वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप देखें तो वाई एक्सिस पे क्या शो की है, सोलिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, NaCl को अगर आप देखें तो NaCl का ग्राफ आपको सीधा नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है, सीधा नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हैं, आप आगे जाते जा रहे हैं, तो देखें सॉल्युबिलिटी पे कोई ख़ास असर नहीं हो रहा। ख़ास असर कैसे नहीं हो रहा, देखें अगर ये ग्राफ ऐसे होता, ऊपर की तरफ क्या हो रहा होता, टेम्परेचर आगे की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, और ऊपर की तरफ ग्राफ जाता, तो इसका मतलब क्या होता, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो इसकी सॉल्युबिलिटी पे इतना ख़ास क्या नहीं आ रहा, फ़र्क नहीं आ रहा। यही बात हमने डिस्कस की थी NaCl के लिए, ठीक है। दूसरी बात देखें, दूसरा आप देखें कि KCl के लिए ये ग्राफ शो किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, देखें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती जा रही है, ये ग्राफ ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि KCl के लिए जब आप उसके ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 273 पे इसकी सोलबिलिटी कितनी है, तो देखें ये 273 केल्विन पे इसकी सोलबिलिटी तकरीबन 25 के करीब है, यानी 273 केल्विन टेम्परेचर पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में KCl के 25 ग्राम क्या होंगे, डिज़ोल्व होंगे, सही है। अच्छा, ये रही बात किसकी, KCl की। इसके बाद बात देखें किसकी, KClO3 की बात देखें, KClO3। तो KClO3 ये वाला ग्राफ है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, देखें पहले जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी पे इतना फ़र्क नहीं आता, लेकिन 303 के बाद इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। इसी तरह बात करें K2SO4 की, तो K2SO4 की भी स्लाइड चेंज आती है टेम्परेचर को क्या करने से, बढ़ाने से, ठीक है। तो यही मतलब है इस पूरे ग्राफ का। इसके साथ एक बात हमने और पढ़ी थी Na2SO4 के बारे में। ये देखें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से Na2SO4.10H2O ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है और मैक्सिमम पे चली जाती है, कौन से टेम्परेचर पे,
तकरीबन 303 या 304 के आसपास। ठीक है, देखिए ये टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये सॉलिबिलिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, और इंक्रीज़ होके 304 पे जाकर इसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। अब मज़ीद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी सॉलिबिलिटी क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और दूसरा इसके अंदर फ़र्क ये आता है कि पहले ये Na2SO4 डॉट 10H2O है, Na2SO4 डॉट 10H2O, यानी ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है। कौन से टेम्परेचर तक, 304 या 305 के आसपास। लेकिन जैसे ही आप इस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं मज़ीद 304 से 5 से आगे लेके जाते हैं तो इसकी ये हाइड्रेटेड फॉर्म क्या होना शुरू हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और Na2SO4 इस फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, एनहाइड्रस फॉर्म में, जिसके अंदर वाटर मौजूद नहीं है। इसी तरह देखिए, अगर कहीं कोई और ग्राफ आप देखते हैं टेम्परेचर के हवाले से, और कहीं ऐसे आपको दिखाई दे रहा है कि पहले ये सॉलिबिलिटी यहाँ पे थी और ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले उस चीज़ की सॉलिबिलिटी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या थी, या 273 केल्विन पे कह दें, या जो भी आप कहते हैं टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो था तो उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा थी, और जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू किया तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। तो ये इफ़ेक्ट है टेम्परेचर का किसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी के ऊपर।